जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण के कुछ टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो पिछले कई सालों से पेपर की सीरीज में चल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ये भी लिखना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, क्या हमें ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। तो दोस्तों हम बता दें कि ये पिछले कई साल के क्वेश्चनों का पूरा मिक्सर है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परिवार क्या है? पर्यावरण का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। परिवार से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। परिवार क्या है? एक समूह है, ये एक सामाजिक संस्था है, या एक समुदाय है, या फिर एक भीड़ है। तो इसमें बताना है परिवार है क्या। तो एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो समाज शास्त्रियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा नंबर। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले बच्चे की जो पाठशाला होती है वो परिवार को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और अनावश्यक रूप में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो मैकाइवर, लुंडनबर्ग, या फिर ऑगवर्न निमकॉफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर ने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? ठीक है, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, ये सभी। तो देखिए परिवार का जो शारीरिक कार्य होता है वो पालन पोषण भी होता है, भोजन भी होता है और शारीरिक सुरक्षा भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, ये सभी। तो इसमें जो परिवार की सामान्य विशेषता होती है वो विवाह संबंध, सामान्य निवास और वंशवाद, ये सभी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं एक बार फिर कहेंगे कि कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? अगर पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक पेन पेपर में नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की सुविधा, इनमें से कोई नहीं। तो आलस्य का अभाव एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। और संयुक्त परिवार का मतलब जानते हैं, जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, उनके पोते, माता पिता सभी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। और केवल एकल परिवार का प्रचलन जो होता है उसमें मुख्यतः कौन कौन आता है? मम्मी पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां नंबर। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी, ये सभी। तो देखिए इसमें हम कर सकते हैं ये सभी। ठीक है, क्योंकि महंगाई, एकल परिवार अभी हमने कहा एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में केवल उसके मम्मी पापा और बेटे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में उसकी पूरी फैमिली होती है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी होते हैं। तो एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी महंगाई भी है, जनसंख्या भी है और कलह की संभावना में कमी भी है। कलह मतलब आप जैसे घरेलू आपस में लड़ाई झगड़ा, ये समझ सकते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृ सत्तात्मक, मातृ स्थानीय, पितृ सत्तात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय परिवार है, जो हमारा भारत देश है, वो अभी भी पुरुष प्रधान है। तो यहाँ पे
मातृसत्रात्मक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके जगह पर आपसे पूछ लिया जाता कि पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान है, तो पुरुष महिला प्रधान दोनों है, तो इसमें से आपको करना होगा पुरुष प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? अब समरक्त संबंधी परिवार कौन सा होता है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार या ये सभी? ठीक है, वैवाहिक परिवार ठीक है, ये समरक्त से रिलेटेड नहीं होता, फिलहाल जो इनके बच्चे होते हैं वो उनसे रिलेट होता है। एकल परिवार भी रिलेट होता है, जबकि थोड़ा बहुत कम हो सकता है। एकल परिवार में उसके दादा दादी, ठीक है, उसके हस्बैंड वाइफ भी आ जाते हैं, तो समरक्त जैसे एक ही रक्त के होते हैं वो संयुक्त परिवार ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? जो स्त्री के साथ परिवार के साथ निवास करेगा वो मातृसत्तात्मक क्या कहलाएगा? मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं पितृसत्तात्मक। जो पिता के साथ निवास करेगा वो पितृसत्तात्मक होगा, और जो मातृ स्थान होगा वो माता के साथ विवाह मतलब माता के साथ युगल जोड़ा रहेगा, जो भी होगा उसके बच्चे पोते दादा दादी जो भी होंगे वैवाहिक के साथ, एकल के साथ, तो इसका राइट आंसर होगा मातृ स्थान के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है? किस प्रकार के परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है? समरक्त, वैवाहिक, पितृस्थान या मातृस्थान? तो इसमें राइट आंसर होगा समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो वो जो होता है वो संयुक्त परिवार में परिलक्षित होता है। कौन से परिवार में? संयुक्त परिवार में। ठीक है, तो और एकल परिवार में भी समरक्त, अभी ऊपर क्वेश्चन मिला था, हमने कहा था कि समरक्त जो होता है वो एकल परिवार में भी होता है, लेकिन ज्यादा टफ अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूछे तो हम संयुक्त परिवार कर सकते हैं, लेकिन इसमें ए और बी दोनों लिखा है। जबकि उसमें क्या क्वेश्चन था, वैवाहिक के लिए भी दिया हुआ था और ये सभी था, तो हम वैवाहिक के लिए नहीं कह सकते क्योंकि वह समरक्त परिवार नहीं होता। ठीक है, संयुक्त परिवार है। ठीक है, बालकों के सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया होता है? बालकों का जो सामाजिकरण होता है वो सबसे पहले किसके द्वारा होता है? तो परिवार के द्वारा, मित्रों द्वारा, या शिक्षा द्वारा, या रिश्तेदारों द्वारा? तो सबसे पहले ये रिश्तेदार तो सब बड़े दूर की बात है। ठीक है, शिक्षा भी बच्चों को बाद में मिलती है, मित्र पहले मिलते हैं, जबकि परिवार इनका बचपन से ही, बचपन मतलब जन्म से ही इनको शिक्षित करता है, सामाजिकरण करता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, या उपयोगिता की मित्रता, या ये सभी? तो इसमें आंसर हो जाएगा अच्छाई की मित्रता। ऐसी मित्रता जो अच्छाई की भावना रखती हो तो वो मित्रता सदैव सर्वोत्तम होती है। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? ठीक है, अरस्तु के द्वारा जो अरस्तु ने कहा था उसमें से अच्छाई की मित्रता, आनंद की मित्रता और योग्यता की उपयोगिता की मित्रता, ये तीनों को उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन में देखते हैं, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। रिश्ते का क्या आधार होता है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है रिश्ते का क्या आधार होता है। ठीक है, रिश्ते का आधार सबसे पहले तो उसमें भावनाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भावनाएं। कोई भी रिलेशन अगर रक्त से रिलेटेड है तो रिश्ता होगा ज़्यादा दिन तक, वो जरूरी नहीं है, लेकिन होगा ये भी जरूरी है। विवाहित, इसमें भी रिलेशन आजकल टूट जाते हैं, और भावनाएं, जहाँ भावनाएं हैं वहाँ हमारे रिश्ते हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ये सभी। ठीक है, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो देखिए जैसे यहाँ से पता चल रहा सम और रक्त, तो सबसे पहले हम इसमें रक्त दिख रहा तो रक्त देखेंगे। ठीक है, इसका जो मेन आधार होता है वो रक्त होता है। विवाह तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, विवाह में क्या होता है? एक रक्त यहाँ का, एक रक्त वहाँ का, दोनों पक्ष का, वर वधू जो भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन किसका है? परिवार एक ऐसा समाज होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन किसका है? ठीक है, सॉरी, यह कथन है, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक है, सही नहीं है, तो सबसे पहले हम निगेटिव वर्ड को तो ही हटा देते हैं, निगेटिव वर्ड को सबसे पहले हम हटा देते हैं। ठीक है,
सी नंबर देखते हैं, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ठीक है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। डोंट वरी, कोई बात नहीं है, यहाँ पे सभी भारतीय परिवार है, और जब सभी पूछे तो ये आपका रॉन्ग होता है। ये एक ट्रिक होती है, ट्रिक आप समझिएगा। पेडागोजी सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिक होती है जब कभी भी आपसे निगेटिव वर्ड बोले, निगेटिव वर्ड बोले, ठीक है, निगेटिव वर्ड बोले तो आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता। और जब ऑल वर्ड आए तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, राइट नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको पढ़ के जाइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? देखिए, पथ प्रदर्शक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत में बड़े बुजुर्गों को पथ प्रदर्शक माना जाता है। देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। बोझ माना जाता है, उत्तरदायित्व माना जाता है। अरे बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उत्तरदायित्व की भावना तो उनमें पहले से ही होगी क्योंकि युवा में भी होती है, तो ठीक है, हम इसके लिए थोड़ा देखते हैं। सुरक्षा कर्मी, क्या ये गार्ड हैं? सुरक्षा कर्मी के रूप में हम इसे नहीं दे सकते। पथ प्रदर्शक, ये जो होते हैं हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिवार में किनका होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक, नोट कीजिएगा, सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है। तो बुजुर्गों का होना हमारे सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव युक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायित्व होता है? तो ये जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास स्वच्छ वातावरण और तनाव युक्त परिवेश का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर हम इसको आंसर नंबर ए लगा दें ऐसे ही बिना देखे, अब बी नंबर देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किशोरों का या फिर बीमार व्यक्ति का, तो सबसे पहले बुजुर्ग से पहले आता है बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण और तनाव युक्त परिवेश का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस आयु वर्ग के व्यक्ति के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है? व्यसन मतलब गलत संगति के साथ पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं होती है। तो शिशु है तो वो तो पढ़ नहीं सकता। किशोर के लिए हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो वो हो चुका। और ये जो किशोरावस्था होती है ये बड़ी तनावपूर्ण भरी हुई अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो गलत संगत में पढ़ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना होता है? जो करियर बनता है वो आपको पता है, शिशु कभी बनाता नहीं अपना करियर, वो हंसने खेलने कूदने में ही ज़्यादा व्यतीत करता है अपने समय को। किशोरों के लिए थोड़ा सा हम इसमें सोचेंगे। युवा के लिए, युवा पीढ़ी जो होती है वो अपना करियर निर्माण बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट किशोर जो होते हैं वही तो युवा होते हैं। बुजुर्गों का क्या है? करियर वो कैसे निर्माण करेंगे? उन्होंने तो करियर बना लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 25 नंबर में। बच्चों के सामाजिकरण का पहला कार्य कहाँ संभव होता है? अभी ऊपर क्वेश्चन मिला था कि जो ये पहली स्कूल होती है, जो भी पहला सामाजिकरण कार्य प्रारंभ होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो परिवार से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पुस्तकालय में जब बच्चा छोटा होगा तभी पुस्तकालय में जाएगा, जब स्कूल जाने लायक हो जाएगा तब जाएगा। परिवार में ठीक है, बाजार में नहीं हो सकता है, इसका 2 आंसर कट गया। विद्यालय में हो सकता है, लेकिन सबसे पहला पूछा है तो ये परिवार में संभव होता है। किसी भी बालक का सामाजिकरण सबसे पहला क्या होता है? परिवार में। और बालक का सर्वप्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माता होती है। और बालक का सर्वप्रथम विद्यालय कौन सा होता है? तो उसका परिवार होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देना होता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देना होता है? पोषण एवं स्वास्थ्य, खेलकूद, सुरक्षा या शिक्षा? तो सबसे पहला जो होता है विशिष्ट बालकों के लिए वो होता है पोषण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 27 नंबर है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? सही विकल्प नहीं है तो देखिए कहीं पे भी आपको निगेटिव वर्ड इसमें मिल रहा, तो जहां पे भी ये निगेटिव वर्ड मिलेगा आपको जिस किसी भी ऑप्शन में, तो वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए किशोर बालकों के रहन सहन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये राइट है। परिवार के बुजुर्गों की देखभाल करना चाहिए, ये भी राइट है। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती, देखिए इसमें एक निगेटिव वर्ड आ गया। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगले क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, अगले ऑप्शन पर, बच्चों की पहली पाठशाला उसका परिवार है, ये भी राइट है। तो देखिए हमसे पूछा था निगेटिव वर्ड के लिए, तो हमने कहा था निगेटिव वर्ड जब कभी भी आपको पेडागोजी में मिले, सी टेट में कभी भी आपको कोई भी टेट हो, रीट हो, एस टीट हो, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, आपको कहीं भी नेगेटिव वर्ड ये वर्ड देखने को मिले तो सबसे पहले आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, बच्चों की परंपरागत कौशल तथा अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ होती है? बच्चों की परंपरागत कौशल और अनौपचारिक रूप से शिक्षा की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ पे होती है? तो समाज से होती है। कहाँ से होती है? समाज से होती है। ठीक है, समाज से होती है या फिर परिवार से, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार से। ठीक है, तो साथियों आपको यह सेशन कैसा लगा? आपने 28 नंबर का क्वेश्चन था हमारा टोटल, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? उम्मीद करते हैं आप 25 प्लस में गए होंगे, और हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।